Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss motion in a plane and motion in a plane में हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन, व्हाट इज द मीन ऑफ मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी प्लेन पे मूव करता है, प्लेन पे मूव करने का मीन्स है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जैसे ये z एक्सिस है, x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस. अगर कोई भी बॉडी इस तरीके से मूव करता है किसी भी प्लेन में, जिससे उसका कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, या तो x बाई चेंज होता है, z कांस्टेंट हो, बाई z चेंज होता है, बाई और z चेंज होता है, x कांस्टेंट रहता है, या x और z चेंज होता है और y कांस्टेंट रहता है. तो इस कंडीशन में उसका जो मोशन है वो मोशन इन अ प्लेन होता है. चलो, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ प्लेन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन. फॉर एग्जांपल, जब हम किसी भी फुटबॉल को किक मारते हैं तो फुटबॉल का जो मोशन एक प्रोजेक्टाइल पाथ पे वो जाके गिरता है, तो उसका मोशन इन अ प्लेन होता है. कोई भी चींटी है, कोई भी आंट्स है, वो क्या करते हैं, किसी भी फर्श पे या किसी दीवार पे या कहीं पे भी किसी भी प्लेन पे अगर वो चढ़ती है या उस पे मूव करती है, अगर जिगजैग मोशन है उसका, तो उसका मोशन होगा मोशन इन अ प्लेन होगा. कोई भी कार है, वो किसी भी ग्राउंड में मूव करता है जिगजैग पाथ पे, तो उसका मोशन भी कैसा होगा, मोशन इन अ प्लेन होगा. जब हम किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो उस बुलेट का फायर कुछ पाथ स्ट्रेट होता है, उसके बाद जाके वो नीचे गिरता है, जब ग्राउंड को हिट करता है, तो जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होता है तो उसका मोशन जो है हमारे क्या होता है, एक मोशन इन अ प्लेन होता है. जब किसी भी जब हम क्या करते हैं, कहीं भी मिसाइल को हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो उस मिसाइल का जो मोशन होता है वो भी हमारे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल सॉरी मोशन इन अ प्लेन के अंदर आता है. तो मोशन इन अ प्लेन के अंदर एक सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन. जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जांपल है. तो मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किस तरीके का मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज अ मोशन अंडर द ग्रेविटी. इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी. मतलब कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है, ठीक ना, उसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसका मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है. किस तरीके का मोशन प्रोजेक्टाइल होता है? सो नाउ लेट्स सी, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड यहां से जब किसी भी बॉल को हम किक मारते हैं, लेट अस सपोज यहां पे एक फुटबॉल है, इस फुटबॉल को यहां पे किक मारते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी देते हैं किसी थीटा एंगल पे, तो ये सिर्फ फुटबॉल का जो मोशन होगा यहाँ पे, ये फुटबॉल जो है कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ ये नीचे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मोशन है, इस तरीके का जो पाथ बनता हुआ और कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्रेविटी, हर एक पॉइंट पे जो है ग्रेविटी जो है इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है. तो हर एक पॉइंट पे इस पे mg फोर्स वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो है आपका ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और ये ग्रेविटी के अंडर मूव करता है. यहाँ पे जो मोशन होता है, ये मोशन किसके अंडर होता है, ग्रेविटी के अंदर होता है, इसलिए इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इसका पाथ होता है, इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टरी. इसके पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं, और इसके मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. क्लियर है? सुनो, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमें यह प्रूफ करना होता है कि जब किसी भी बॉडी को हम थ्रो करते हैं, किक करते हैं, किक मारते हैं, तो इसका जो ट्रेजेक्टरी है, ये ट्रेजेक्टरी जो है वो हमारे पैराबोला है. क्या है? पैराबोला. मतलब इसका जो पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो क्या है, पैराबोला है. तो इस पैराबोला को प्रूव करना है.
ठीक है। तो इसके ये कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि जब इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस वेलोसिटी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक इसका x कंपोनेंट और एक इसका y कंपोनेंट। वेक्टर में पढ़ चुके हैं किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी का हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा u sin cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। तो सबसे पहले थीटा जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण बॉडी x डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ये वर्टिकल डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, जिसके कारण यहाँ पे बॉडी आगे की तरफ भी बढ़ता है, मतलब x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे भी जाता है और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर भी जाता है, इसलिए इसका पाथ इस तरीके का बनता है। क्लियर है? मतलब हर एक पॉइंट पे जो है क्या होगा, ये ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसलिए पाथ जो है वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि पैराबोला है। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सेलरेशन कहां वर्क करेगा। तो सबसे पहले अगर इस कंपोनेंट की अगर बात करते हैं ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस कंपोनेंट में एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको ग्रेविटी वर्क नहीं करता है। ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क करता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में ग्रेविटी वर्क कर रहा है, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट में हमका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ जी। माइनस इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहां वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे बॉडी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ग्रेविटी नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के x कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, y कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे वर्क करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे जिस एंगल पे हम इसको प्रोजेक्टाइल करेंगे उतने ही एंगल पे ये आके नीचे ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। अगर थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करेंगे तो यहाँ पे थीटा एंगल पे आके क्या करेगा, इसको हिट करेगा। दूसरी चीज, इसको जिस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे थ्रू करेंगे, जिस वेलोसिटी के साथ इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से, उतने ही वेलोसिटी पे आके ये ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 50 है तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 होगी। मतलब इनिशियल पॉइंट पे एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ पे ग्राउंड को ये हिट कर रहा होता है उसके पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? एट अ मैक्सिमम पॉइंट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे अभी भी वर्क करेगा ux जो कि कांस्टेंट होगा। तो एट अ मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए वो हमेशा सेम डायरेक्शन में बना रहेगा, वो ना तो कभी जीरो होगा, ना इंक्रीज होगा, ना डिक्रीज होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ux कंपोनेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले आज प्रूव करते हैं हम कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बनाया था उसमें आवाज नहीं आया, 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, उसमें वॉइस नहीं आया, तो फिर से दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे वीडियो। तो हम इसमें ओनली केवल ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है। दिस इज x एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ से किसी भी एक पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट होता है। लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, एंड इसका यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट जो है u cos थीटा x कंपोनेंट, y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर? ये इसका रेंज हो जाएगा, x डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका रेंज होता है, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सपोज ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचे यहाँ पे, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी इन अ y डायरेक्शन। एट अ मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा, y कंपोनेंट वेलोसिटी जीरो होगा। लेट अस सपोज कि t टाइम बाद, आफ्टर t टाइम, जो बॉडी है या जो हमारा पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए। लेट अस सपोज पॉइंट ए पे पहुंचा है ओ से, तो ए पॉइंट पे
इसका y डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, लेट अस सपोज y है एंड x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितने टाइम में, t टाइम में। तो t टाइम में बॉडी x डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट x है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही कंसीडर करेंगे। देखो ux कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो हमारा u cos थीटा, या डायरेक्टली हम अलग अलग मोशन कंसीडर करते हैं यहाँ पे, मोशन इन हॉरिजॉन्टल एंड मोशन इन वर्टिकल। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की हम बात करते हैं, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल मोशन में इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक तो ux इसका कंपोनेंट होगा u cos थीटा एंड ax कंपोनेंट होगा जो कि 0 होगा, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम t एट x एक्सिस या x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में t टाइम में कितना डिस्प्लेस हो बॉडी, तो इसके लिए निकालेंगे x इज इक्वल टू ux इंटू t। क्यों, क्योंकि हम सेकंड इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ओनली ये वाला कंपोनेंट बचेगा। क्या बचेगा, ut मींस x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम। सो नाउ x इज इक्वल टू ux इनटू t, t इज इक्वल, सॉरी ux का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ux इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। सो नाउ t इज इक्वल टू x अपॉन u cos theta. This is equation number first. So now vertical motion, अगर हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं तो वर्टिकल मोशन में y डायरेक्शन में इसका इनिशियल वेलोसिटी है uy is equal to u sin theta and ay is equal to minus of g. So now t टाइम में y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होता है वो बताते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along y axis at any time t, मतलब किसी टाइम t में प्रोजेक्टाइल का y एक्सिस में क्या पोजीशन है, तो y एक्सिस में इसका पोजीशन कितना y है, तो दैट इज y इज इक्वल टू uy t, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे uy t माइनस प्लस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। देखिए यहाँ पे g किसमें नेगेटिव है ना, तो इसलिए इक्वेशन क्या यूज करेंगे हम, माइनस का, तो y इज इक्वल टू uy t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सो नाउ y इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं t का वैल्यू, दैट इज x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ g इनटू t स्क्वायर, x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर। सो नाउ u से u कैंसिल, तो ये जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा इनटू x माइनस ये जाएगा हाफ ऑफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो नाउ इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। सो नाउ अगर tan थीटा को a, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो इसको एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, इस पूरे का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, इसको भी कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा ax माइनस bx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। और इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे तो इक्वेशन से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
show the trajectory of the projectile motion is a parabola। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पैराबोलिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आप जब क्लास 11th में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन प्लस माइनस 4ax² या x प्लस माइनस 4ay²। तो यहाँ पे ये जो देखेंगे x² एंड y² ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पैराबोलिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पैराबोलिक इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। दिस इक्वेशन इज known as equation of trajectory। This equation is known as equation of trajectory। मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी है इसका इक्वेशन है और इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसका जो पाथ है वो हमारा क्या होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। तो कभी-कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट the trajectory of a projectile motion is a parabola। ठीक है ना, वो एक पैराबोलिक पाथ है, वो प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा इस तरीके का डेरिवेशन हम करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, या कभी इक्वेशन प्रूव करने के लिए आता है टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ना ट्रैजेक्टरी का क्या करना है? इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो इक्वेशंस ठीक है, क्लियर है? एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बनाया था वीडियो मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस नहीं आया, तो इसमें मुझे दोबारा एक वीडियो बनाना पड़ा। थैंक यू, बाय बाय।